अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से आपको। तो जी जनाब, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा जी, कहते हैं मेरे रब का वादा जो किसी का बुरा नहीं चाहते, जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। ये मेरे रब का वादा है, वो दिल जिसमें नफ़रत नहीं होती, अल्लाह उनकी हर मुश्किल खुद आसान करता है। जो दूसरों के लिए खैर मांगते हैं, रब उनके लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है। साफ नीयतों वाले कभी तन्हा नहीं रहते, क्योंकि रब उनका हम सफ़र बन जाता है। और ज़बरदस्त मैसेज है, बहुत ज़बरदस्त। साफ नीयतों वालों के साथ ना रब का साथ होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और सितारा के दोनों व्लॉग के मैं रिव्यू रिएक्शन करूंगी, क्योंकि मैंने उनके परसों वाले और कल वाले व्लॉग पे नहीं दिया था। अच्छा जी, भाभी ने मुझे बंद करके रखा हुआ था, हलीमा का शिकवा है, हलीमा का शिकवा। और दूसरा जो है सितारा का जो व्लॉग है, उसमें जनाब उन्होंने लाइफ की सच्चाई, गुजरा हुआ टाइम कभी नहीं भूलता। आय हाय हाय हाय, ये हकीकत है। लेकिन कोई याद रखना चाहे, कुछ लोग नहीं याद रखते भैया, भैया नहीं याद रखना चाहते कुछ लोग। और कुछ लोगों को ऐसे, ये भी बड़ी बात होती है, अहमियत देना, हर चीज़ को अहमियत देना, एहसास करना। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अच्छी अच्छी चीज़ें और जो सबक आमूज़ चीज़ें होती हैं जिससे हम सबक सीखते हैं, उन चीज़ों को लाजमी याद रखा करें। खैर, यहाँ पे जो है पहले हम बात करेंगे अलीमा। जनाब अलीमा ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और कहा कि भाई मुझे तो बापी ने बंद करके रखा हुआ था, मैं तो आज़ाद हो गई, मैं तो मज़े में हूँ, अब तो मैं मज़े से टीवी देखती हूँ, घूमती हूँ, फिरती हूँ, फ्रिज का दरवाज़ा खोला, खाया पिया, किचन भी आमने सामने, हर चीज़ की मुझे ना आज़ादी है। उसमें भी बात करते हैं। खैर, उसके बाद जो है सितारा के घर बाबर आए हुए थे। और बाबर जो है, जब ये गांव से गए हैं, उसकी दूसरी सुबह की बात है, तो फिर वो खजूरें वगैरह जो है उनकी बात कर रही थी सितारा के, मैंने ना आप लोगों के खजूरें लेके आनी थी। तो रात को भी हम तुम लोगों के घर आ रहे थे, बिजली का बड़ा इशू हुआ है भाई उन लोगों के घर, काफ़ी दिनों से उनके घर में मसला बना हुआ है। खैर, फिर अब जो है चलो हम खजूर देने आएंगे। कहते अब जो है ना खराब खराब चुन के मेरे घर ना दे देना तुम लोग। कहते हैं हाँ वेलकम, मेरे घर आए, क्योंकि मेरा घर भी अब खाली हो गया, क्योंकि मेहमान चले गए हैं तो घर खाली खाली सा लगता है। खैर, उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि अब वो मजाक वगैरह कर रही थी, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, कलर शलर डिम हो गए हैं। जाहिर सी बात है, गांव में ऐसा ही होता है। गांव क्या, वैसे भी गर्मियों में आप जब घर से बाहर निकलते हैं, धूप में निकलते हैं, तेज़ धूप होती है, स्किन जो है ख़राब होती है। और ख़ासकर जब आप नहा के फिर धूप में सेकने के लिए अपने आप को बैठ जाएं, तो और ज़्यादा फिर मसले मसाइल होते हैं। बच्चे होते हैं, बच्चे ज़रा गांव में ज़रा खुले तरीके से घूम फिर रहे थे, खा पी रहे थे, तो इसलिए जो है इस तरह से हो गया। खैर, सितारा ने बहुत मजाक उड़ाया बच्चों का, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। बाकी अम्मा जनाब खजूरें बांट रही थी, सबके हिस्से निकाल रही थी। और उसके बाद जो है सितारा ने बताया कि भाई ये खजूर जो है ये मेरी सास ने लगाई थी, ये मेरी सास ने खजूर लगाई थी, हैं यादगिरी हैं जो जो इस खजूर से, ये भी सदका जारिया होता है लड़कियों। इसलिए कहते हैं कि आप ना कोई फलदार दरख्त ना इस तरह से लगा दिया करें, बजाय सादा दरख्त लगाएंगे फलदार दरख्त लगा दें, और उससे जानवर भी खाएंगे, खुश होंगे, इंसान भी खाएंगे, तो ये एक सदका जारिया होता है, वो सवाब मिलता है। अब देखें, इनकी सास ने ये खजूर लगाई थी, और जो जो इसको खाएंगे तो उनको सवाब ज़रूर जाएगा। ये भी सदका जारिया। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त, हमें इन चीज़ों से सीखना चाहिए लड़कियों। खैर, उन्होंने बताया भाई पहली बार हम लेके आए हैं। काशू, किधर हो तुम? जिनकी चीज़ है उनको फौरन से तोड़ के वापस भेजा करो, समझ आई? अच्छा।
हाँ बिल्कुल, जिनकी जो चीज़ है वो जो है बेशक ज़ाहिर वगैरह भी जाते होंगे, यहाँ दूसरे भी तो है ना, दूसरा भी भाई है ना, वो भी वहाँ रहते हैं। तो खैर मिल बांट के खाना चाहिए। उसके बाद जो है उन्होंने हलीमा से पूछा, आ, तुम ना बताओ, तुम ना अपनी ज़िंदगी का जो है, मुस्तफ़ा ने पूछा, हलीमा तुम बताओ तुम्हारी ज़िंदगी का टाइम कोई ऐसा बताओ जिसमें तुम्हें खुशी मिली हो। अच्छा, मुस्तफ़ा का ना ये बड़ा फेवरेट टॉपिक हो गया है, मतलब सबसे पूछता है, उनकी नॉलेज पूछता है, उनके बारे में पूछता है। ये बड़ी अच्छी आदत है, अच्छी बात है, उससे आप भी कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। तो वो उसे समझना है कि मैं हुण की दसा मेरी जिंदगी का की, मैनू यही खुशी है कि मैं घूमी फिरी जा रही हूँ, मैं खेलती हूँ, खेलने का मुझे कहती है बड़ा शौक है। उन्होंने कहा भाई वो तो सबको होता है, कुछ अलग सा कुछ बताओ, कुछ तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा हुआ हो जिससे जो है तुम्हें पहली बार ऐसे लगा हो कि भाई मतलब ये मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशी है। फिर खैर अम्मा से पूछा तो अम्मा ने बताया, भाई मेरी ज़िंदगी का तो खूबसूरत पल और खुशी का पल ये था जब सितारा के वालिद ने मुझे उम्रा करवाया था। ये मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत पल था, बड़ा प्यारा पल था, तो तब मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। ज़बरदस्त पहला मोमेंट, पहली चीज़ जब आपने सोचा नहीं होता, लेकिन फिर आपके लिए ये चीज़ इस तरह से हो जाए तो बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है, और उसकी खुशी ही एक अलग है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन लड़कियों। खैर फिर हलीमा को याद आ गई कि भाई मुझे तो मेरी भाभी ने ऊपर बंद कर रखा था, मैं तो ये इस्लामाबाद की आसाइशों से महरूम थी, बच्चों के साथ उसने बंद किया हुआ था। असल में हुआ क्या था, अनीता के थे बच्चे, 3 बच्चे थे आई थिंक, या 2 थे, 2-3 जो भी जितने भी बच्चे थे, अब वो छोटे छोटे, अब चीची पापा पीपी हो रही है, जाहिर सी बात। तो उसने फिर अपनी नंद को बुलवा लिया था, फिर वो बच्चों को ऊपर देखभाल करती थी, ऊपर रखती थी, और वो खुद आके जल्दी जल्दी अपना काम शाम समेट लेती थी, और इसके लिए खाना शाना ऊपर ही ले गई। खैर उसने कहा उसने उसने बताया, जब मेरी अनीता भाभी जो है यहाँ से गई थी, मतलब जब यहाँ से चली गई थी, मैं बहुत खुश हुई थी, मुझे बहुत खुशी मिली थी। सब बहुत ज़्यादा हंसने लग गए। उन्होंने कहा ये कैसी बात हुई, सीरियसली। कहती है जाने के बाद क्यों खुशी हुई, कहती मैं जब मैं नई नई थी ना, उसने मुझे ना ऊपर बंद कर रखा था, एक किस्म से ऊपर ही रखा हुआ था, मुझे नीचे नहीं आने देती। सितारा कहती हाँ बच्चे रोते थे इसलिए तुमने संभालने के लिए ऊपर रखा हुआ था। हलीमा ने कहा पहली बार फुप्पो ने ही मुझे निकाला था। हाय, फुप्पो को एहसास हो गया मेरी भतीजी बेचारी जो है वो तो बंद पड़ी है, उसको भी ले आओ, वो भी खाए पिए घूमे फिरे टीवी शीवी देखे हैं। तो कहती मुझे फुप्पो ने निकाला था इन चीज़ों से। हलीमा कहती अनीता जो है वो मुझे ऊपर नहीं मतलब नीचे नहीं आने देती थी, ऊपर रखती थी। खैर कहती है मैं बोर होती रहती थी, इतना बोर होती थी ना ऊपर रह रह के बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद जो है फिर जो है फुप्पो ने मुझे निकाला था। बाकी मेरी भाभी ने मुझे ये भी कहा था, अच्छा ये पॉइंट की बात बोली है जो कि वाकई बहुत लोग एहतियात करते हैं कि बच्चा है यार, बच्ची है, बड़बोली सी कुछ भी बोली जाए, भी रमज़ान 2 है। कुछ भी है मुंह से बोल दो। तो फिर जो है कहती है, मेरी भाभी कहती थी कि तुम्हारे मुंह से कुछ इधर उधर मतलब बोंगी शोंगी ना निकल जाए, इसलिए जो है कहती है जो मुंह में आता है वही तुम बोल देती हो, तो थोड़ा एहतियात किया करो, नीचे नहीं जाना। सितारे कहती है आज बोली, पहली बार बोली है और मुंह खोल के बोली है, कितनी खुश है ये। अब जो है तुम्हारी भाभी तुम्हें नहीं छोड़ेगी, बच के रहना, अरे बाबा बच के रहना। खैर उसके बाद जो है बिजली जनाब जाने थे। सितारा ने बताया कि हमारे घर मुसलसल बिजली जा रही है, आई थिंक ये सोलर का इन लोगों को इशू हो रहा है। मुसलसल बता रही थी कि हमारे अगर एसी चलते हैं तो पंखे नहीं चलते, पंखे चलते हैं तो एसी नहीं चलते, तो इस तरह से कुछ हमारे साथ हो रहा है, और हमारी चीज़ें भी काफ़ी ख़राब हुई हैं, फिर हम लोगों ने बनवाई हैं, तो ओहो ये भी इन लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रहा है। और उसके बाद जो है
सितारा ने कहा कि मुस्तफ़ा को आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, उसके ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आपने क्या कैमरा पकड़ा दिया छोटे से बच्चे को, और कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छे लग रहे हैं व्लॉग, अब अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो देखें, मैंने ना उसे दूसरी चीज़ों से हटाने के लिए, दूसरी चीज़ों से, गेमों से, टीवी शीवी से हटाने के लिए जो है उसे इजाज़त दी है। और मुझे अपने बच्चों की पढ़ाई की बहुत फ़िक्र है, मेरे लिए बहुत अहम है मेरे बच्चों की पढ़ाई, ये नहीं है कि नहीं है। बाकी टीवी वगैरह से बेहतर है बंदा ये नई एक्टिविटी करे अपना इस तरह से। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो है बताया भी था कि भाई बेहतर यही है कि आप एक्टिविटी में रहें, फैमिली के बीच में रहें, फैमिली के साथ माहौल बनाएं, अपनापन एक फ़ील होता है, अपनों के साथ बैठें, बातचीत करें, वो ज़्यादा बेस्ट है। या वो कि सिर्फ टीवी 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 और मोबाइल 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 और बस इस तरह से, तो ये ज़्यादा बेस्ट है। और साथ में माँ की हेल्प भी हो जाएगी। कैमरा अगर उन्होंने उठाया है तो वो ये नहीं है कि वो इधर ऑल फॉल की कोई बातें कर रहा है, वो मेमोरी की बातें करता है, ज़िंदगी की, लाइफ के बारे में बातें करता है, तो अच्छा लगता है। बाकी जो है जब छुट्टियां ख़त्म होंगी तो वो कैमरा जाहिर सी बात है ज़्यादा नहीं पकड़ेगा, कभी हफ्ते में एक आध बना लिया व्लॉग तो ठीक है। बाकी मैं जो है हो सकता है मैं अपने देर सवेर जो है ब्लॉग जैसे डालती हूँ तो उसका चलो ब्लॉग टाइम से आ जाता है, पहले आ जाता है, वो भी अच्छा जा रहा है, मतलब सही जा रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। वरना मैं कुकिंग वगैरह डाल दिया करूँगी जब ये नहीं डालेगा। बाकी अभी सवाल जवाब करता है, लाइफ के हवाले से बातें शातें कर रहा है वो, तो बाकी जो है उन्होंने कहा जब ये छोड़ देगा फिर मैं कुछ ना कुछ अपने तरीके से अपनी चीज़ें कुछ ना कुछ वहाँ पे डाल दिया करूँगी। फिर वो उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट भी की कि प्लीज़ मेरे चैनल सितारा के आसमान को लाजमी आप लोग जो हैं सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। बिल्कुल इन लोगों को चलाना चाहिए यार, 5-10 मिनट 15 मिनट का ब्लॉग अगर बनाता है, 12 मिनट 10 मिनट का, तो अच्छी बात है, सितारा का ही फ़ायदा है और भला हो जाता है। ज़्यादा बेहतर है कि बजाय इसके कि इधर उधर की एक्टिविटी हो, अपने काम से काम रखें और वो कुछ ना कुछ खुद भी आईटी का काम सीख जाएगा, उसके लिए ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि ये इन लोगों का बिजनेस भी है, काम भी है, कारोबार भी है, ये अहम है इन लोगों के लिए। तो अच्छी बात है अगर वो भी कर रहा है, तो इसमें बुरी बात मुझे लगता है कि कोई नहीं है। खैर, लाइफ की सच्चाई के हवाले से गुजरा हुआ टाइम कभी नहीं भूलता और भूलना भी नहीं चाहिए। इस हवाले से सितारा ने जो है वीडियो बनाई और टॉपिक जो है इसमें उन्होंने ये तकरीबन लाइफ का उठाया और फिर उसके बाद जो है साथ में खाने पीने भी दिखाया। जैसे अम्मा ने दाल बना ली, सितारा ने चावल बना लिए और इस तरह से वो खुश हो रही थी कि भाई मेरी अम्मा को जो है दाल बनानी बहुत अच्छी लगती है। बाकी वो मक्खन दिखा रही थी। हाँ, जो सीन मुस्तफ़ा ले रहा है वो सितारा नहीं ले रही अपने ब्लॉग में। तो साजिद ने मुस्तफ़ा के ब्लॉग में मक्खन वो बना रहा था और बाकी जो है उन्होंने कहा कि सितारा ने कहा ये जो है अम्मा अब मक्खन हमारे घर बन गया है, अम्मा आप ना चूरी बस खिला दें। अम्मा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, मीठा खा रहे हैं। मीठे की शौकीन, मीठा खाती है। अम्मा हंसने लगी। फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा सर्दियों में मज़ा आता है वैसे ये चीज़ें खाने का। खैर, फिर सितारा ने ऑडियंस को बताया कि भाई हम एस का पहले घर बनवा रहे थे, उन्होंने आके देखा, आई थिंक ये पहले दूसरा वो बना रहे थे जैसे लोहे वगैरह का होता है, जालियों शालियों वाला, इस तरह से वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा था इन लोगों का। भाई आप लकड़ी का भी बनवा सकते हैं, हाँ वो भी एक्सपेंसिव शायद पड़ जाए। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि अच्छा ये बना बनाया भी देख सकते हैं। खैर अब तो बन गया, ईंटें शीटें मुस्तफ़ा दिखा रहा था। तो खैर सितारा ने कहा कि भाई पहले वो 1 लाख मांग रहे थे, अब जो है उसका घर बना रहे हैं तो ताकि अम्मा हो गई, हम हो गए, हम ऊपर नहीं जा सकते, बच्चे हो गए, तो हम इस बहाने ऊपर जाया करेंगे। अगर वो अपने जो उसका घर हम बनाएंगे तो उसमें तो फिर हम भी ऊपर का मौसम इंजॉय कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। बड़ी सी छत है, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो इसलिए बेहतर यही है कि इसका हम जो है घर बना लें। तो इसका मतलब एस नहीं जा रहा। पहले तो बड़ा शोर शराबा उठा था इस हवाले से कि भाई इसको घर से निकाल दें, ये है वो है, लेकिन फिर फ़िलहाल उन्होंने अपने पास ही रख लिया है, अभी कोई इरादा नहीं है उसे देने का। खैर उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि
मैं जो है अभी ज़र्दा बनाऊंगी। पहले भी मैंने एक दफ़ा बनाया था, वो ख़राब हो गया था मेरे से रेसिपी सही नहीं बन पाई थी। लेकिन मेरी बेटी का, तैयबा का बहुत ज़्यादा फेवरेट है ज़र्दा, और अभी जो है मैं वो बनाने लगी हूँ और दोबारा से ट्राई करने लगी हूँ। तो अभी वो बना ही रही थी तो साजिद साहब आ गए, कहते ले इसकी भाभी ने ना इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देना, इसकी क्लास सही लगाएगी, कल ये जो बड़ी सारी स्टेटमेंट दे बैठी है। ये लोग बड़ा हंसे, बहुत हंसे ये लोग ना उस पे। बहुत ज़्यादा हंसे। हलीमा की आंखें खुली की खुली हुई थी, हाय मैं कुछ गलत तो नहीं बोल बैठी। नहीं, अच्छी बात है, अपनी फीलिंग का इजहार किया है, इसमें क्या बुरी बात है, सही तो बोला है। खैर, मजाक उड़ा रहे थे साजिद भाई उसका, अक्सर वो उसके साथ हंसी मजाक करते रहते हैं। तो कहता है अनीता इसकी सही क्लास लेगी। अब ये जो बोल बैठी है सितारा, कहती है हाँ उसने तो ब्लॉग देखा होगा, देखा होगा। अब क्या होगा तुम्हारा, सर्दियों में जब हम जाएंगे वो तो तुम्हें नहीं छोड़ेगी भाई। अब क्या होगा, कहते जब वो मैं जाऊंगी मैं कौन सा उसके हाथ आऊंगी। मैंने भाग जाना, मैं अब उसके हाथ नहीं आने वाली। तो भाई वो पहले से प्लान बना के खड़ी है। उन्होंने कहा भाई इसने पहले से प्लान बनाए होते हैं, प्लान बना के फिर ही इसने बताया कि भाई मैं बच जाऊंगी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। एक दिन ये दुपट्टे जड़े नहीं ना, इसमें यकीन मानो ये जब पुराने होते हैं फिर पहने जाते हैं, नए वाले हो तो फिर नहीं पहने जाते। इसको आई थिंक मैंने 2-4 दफ़ा पहना है। तो ये अभी भी अकड़ा हुआ सा है, इसकी अकड़ की वजह से ना मुझे बड़ी टेंशन होती है। बार बार संभालना पड़ता है। खैर उसके बाद जो है सितारा ने कहा असल में इसने की 2-3 दफ़ा है ये वाली बातें, लेकिन ना हम वो काट देते थे। जैसे मैं वीडियो नहीं बनाती थी कॉमेडी, और मैं कहती थी बेटा इसमें काट देना, इसको ज़रा है काट देना, ये वाला सीन काट देना। अभी भी यकीन माने बड़े बड़े स्टार बैठे होते हैं, पॉडकास्ट चल रही होती है और सवाल जवाब हो रहे होते हैं, और फिर वो बातों में से जब बातें आप कर रहे होते हैं ना, जैसे मैं काफ़ी देर से कुछ बातें कर रही हूँ, तो फिर वो मेरा माइंड चलना शुरू हो गया। स्टार्टिंग में थोड़ा सा धक्का लगाना पड़ता है। बोलने में, टॉपिक पे आने में थोड़ा सा एक लगता है टाइम। जब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं ना, हमारा दिमाग चलना शुरू हो जाता है, हम बातें करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं। तो ऐसे ही होता है कि आपका दिमाग खुल जाता है और आप उसी टॉपिक पे चल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। पॉडकास्ट वाले भी ऐसे करते हैं, वो दुखती रग पकड़ लेते हैं, होस्ट जो होता है। तो फिर वो अपने मेहमान से जब सवाल जवाब करते हैं तो फिर अक्सर मेहमान कहते हैं अच्छा वो मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन ये काट देना। अगलों की मर्जी, आप बोलें तो सही, जी जी हाँ हाँ देख लेंगे कोई बात नहीं, आप बोल तो दें। अब वो बात आई हुई होती है, फिर वो कर देते हैं, फिर बात फंस जाते हैं बड़े बुरे तरीके से भैया। तो खैर, सितारा ने कहा हम तो भाई काट देते थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने नहीं काटा। अम्मी कहती मैं सोच रही थी वो ये ना सोचें कि भाई ये लोग खुद बुलवा रहे हैं उससे, अनीता ये ना सोचे। नहीं नहीं, उसने कौन सी बहुत बड़ी बात ऐसी वैसी कर दी है, बात तो सही की है ना कि हमने हलीमा को नहीं देखा था। हलीमा अक्सर गायब भी होती थी, बच्चे भी बहुत अरसे तक अनीता के नज़र नहीं आते थे। जब सितारा शॉपिंग करके आती थी या कुछ ऐसा ऐसा मतलब कुछ चीज़ लेके आती थी, फिर जो है उनके बच्चों को बुलाती थी, जूते कपड़े खाना वो फ्रूट वो इनके पैम्पर शैम्पर और इनके फीडर वगैरह इस तरह से लेके आती थी, तो फिर उन्हें बुलाती थी, तो फिर उनको दे रही होती थी तो नज़र आते थे, वरना ज़्यादातर ऐसा नहीं होता था। उनका व्लॉग भी डिस्टर्ब नहीं होता था कि मिसाल के तौर पर वो व्लॉग बना रही हैं, पीछे चींची पापा हो रही है। बच्चे बच्चे होते हैं भाई, बच्चे तो आज़ाद हैं, उसको तो आप नहीं रोक सकते, इस टाइम आपने हंसना है, इस टाइम रोना है। खैर, यहाँ पे अम्मा कहती है मैं तो भाई डरी हुई थी, लेकिन फिर वो हलीमा फ़ौरन कहती है ना ना मैं अपनी मर्ज़ी से बोल रही थी, मैंने कौन सा आप लोगों के कहने पे बोला है। तो उसके बाद जो है हाँ, अम्मी ने कहा इसको, मैंने कहा था कि ऊपर से जो है ना नीचे लेके आएं, ये ना हो कि ऊपर वो छतें और सड़कें नीचे देख देख के पागल ही ना हो जाए। इन्हू थल्ले लेके आओ। नीचे लेके आओ, ये थोड़ा लोगों में उठे बैठे टीवी टीवी देखे, थोड़ा इसका माइंड रिलैक्स होगा। फिर जनाब ये लोग हंसी मजाक कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे खजूरें हम लोगों ने उतरवाई हैं। तो ताहिरा सिस्टर ने देखा और उसने भी किसी बंदे को रस्सा थमा दिया और कहा कि भाई आप भी खजूरें उतार के लाओ।
अब यहाँ के शहरी लोग, उनको ज़्यादा नहीं है तजर्बा, बहुत सारे लोगों को होता है और बहुत सारे लोगों को नहीं होता है। ऐसी बात है, थोड़ा सा दूर पर एक गांव के लोग भी आए होते हैं ना शहरों में काम करने के लिए, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता। तो ये हंस रहे थे कि भाई वो रस्सा उनको पकड़ा दिया, उनके लिए तो स्पेशल रस्सा होता है खजूर पे चढ़ने के लिए। जी हाँ, वो इतना मोटा होता है, इतना मोटा होता है और बड़ा इस तरह से होता है कि वो अगर आपने उस पे खजूर में मतलब चढ़े है ना उसमें, तो उसको ऐसे करना है ना तो वो वहीं का वहीं स्टिल ऊपर रहेगा, फिर आपने 2 कदम चढ़ना है तो वो स्टिल वहाँ पे रुक जाता है, वो स्लिप होके नीचे आपको नहीं गिराता। इसके लिए टेक्निक होती है, क्योंकि हमारी खजूरें हुआ करती थी मेरे नाना अब्बा की, और मेरे मामू जो हैं वो ऊपर से खजूरें चुनाई करते थे और डेली करते थे। ढेर सारी खजूरें होती थी, मेरे दादा अब्बा की भी थी, वो भी खुद ही चढ़ाई करते थे और चुनाई करते थे। और एक बार मेरी वालदा गई थी ऊपर, जो है खजूरें चुन रही थी, तो भाई ऊपर सांप, उनकी भी मुलाकात सांप से हुई थी जल्दी से वो नीचे उतर आई थी तो ये होता है। माँ जी ने भी कहा कि एक दफ़ा हलीमा के अब्बू गए ना तो ऊपर सांप था। तो होते हैं, इस मौसम में सांप भी होते हैं, बड़ा ख्याल करना पड़ता है, बहुत ख्याल करना पड़ता है। तो इस्तकबाल के लिए बैठे होते हैं, सांप घूम फिर रहे होते हैं बड़े मज़े से तो ये लोग सारे हंस रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे ये वाक़या अभी जो है हुआ है। तो भाई ये हर बंदे का काम नहीं है, ये बड़े तजर्बाकार लोग होते हैं, देखभाल करके फिर जो है ये करते हैं। खैर, सितारा फिर किचन में खड़ी थी और अपने तजर्बात ज़िंदगी के और अल्लाह की नेमतों को याद करते हुए और लोगों को हौसला भी साथ में देते हुए कुछ बातें की हैं। कुछ बातें यही की हैं कि देखें, कभी कभी वो टाइम याद आता है अचानक से और मेमोरी में वो फ़ौरन से वो रील, वो रिपीट चीज़ें, स्टोरी, कहानी घूमना शुरू हो जाती है, सारा कुछ घूमना शुरू हो जाता है। अचानक से ऐसे याद आ जाता है कि भाई ये टाइम भी ऐसा था। लेकिन जब वो याद आता है तो फिर शुक्र अदा करने को दिल करता है, फिर हम शुक्र अदा करते हैं, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, आपने ये हमें नेमतें अता की। पहले यूँ होता था, कभी कभार अभी हमारा अगर खाने को दिल करता है फ़ौरन से हम जो है वो चीज़ मंगवाते हैं और बना लेते हैं। फिर वो पुराना दिन जब याद अचानक बैठे बैठे दिमाग में ऐसे आएगा, फिल्म ऐसे घूमेगी, तो फिर हम कहेंगे ओह, अभी हम यहाँ पे हैं, पहले हम वहाँ पे थे, उस माहौल में, उस वक्त में। तो पहले यूँ होता था, अब तो बना लेते हैं। पहले यूँ होता था, वो टाइम भी था, कभी खाने का अगर कुछ दिल करता था तो एक एक हफ्ता लग जाता था प्लान करते हुए, अच्छा अब बनाएंगे, अच्छा कल बनाएंगे। भाई हमारे बचपन में तो मेरी जान ये होता था कि महीने की पहली दूसरी तारीख को बनेगी, अगर आपका कोई दिल की है, अब्बा की सैलरी आएगी तो फिर ये होता है, ये हर बंदे पे ये वक्त आता है। अब खैर मेरे अब्बा के घर भी वो माशाल्लाह से अच्छे वे हैं कि जब आप दिल करें आप बना सकते हैं। पहले और दौर थे, पहले बड़े स्ट्रगल वाले दौर थे, था कुछ इस तरह। हर बंदे की ज़िंदगी में ये चीज़ें आती हैं जो कि सितारा ने बताया। उन्होंने कहा कि हम लोग पहले बचत करते थे या फिर मोहल्ले से उधार जाके लेते थे, फिर जाके हम जो है ये अपनी ख्वाहिश पूरी करते थे। बाकी ईद जब आने वाली होती थी तो उसके लिए भी प्लान करना पड़ता था, चीज़ें पहले से तैयार करनी पड़ती थी, भाई ईद वाले दिन ये बनाएंगे। ये नहीं है जैसे आज के दौर में फ़ौरन अर्जेंट जाओ, चीज़ ले आओ और फिर पका लो और खा लो, ये नहीं था। हमें उसके लिए भाग दौड़ करनी पड़ती थी, तकबदो करनी पड़ती थी। खैर, हम लोग उस टाइम से गुज़र आए हैं और बहुत से लोग गुज़र चुके होंगे और बहुत से लोग गुज़र रहे होंगे इन हालात से। बहुत कुछ सीखा है इन चीज़ों से, शायद इसलिए जो है हम वो टाइम याद करते हैं या आता है याद, तो फिर हम शुक्रगुजारी करते हैं अल्लाह की कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम उस टाइम को गुज़ार आए हैं। बाकी ये कोई सिंपति नहीं है, वरना लोग इसको जोड़ देते हैं, आए सिंपति ले रही है बेचारी। तो भाई मैं सिंपति नहीं ले रही, मैं सबक बता रही हूँ कि हमने ये ज़िंदगी से सीखा है, हम ऐसे टाइम से गुज़रे हैं। तो ये सिंपति नहीं है, ये हम जो है अब उन चीज़ों से गुज़र आए हैं, तो इसलिए अब वो अगर याद आता है तो शुक्र अदा करते हैं। ये वाला जो मेरा टाइम है ये बहुत अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा था, वो आना वक्त भी ज़रूरी था। वो टाइम ना आता तो हम कैसे सीखते?
अब मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने पहले भी ये 2-4 दफ़ा बताया है कि जब मेरी प्रेगनेंसी थी, फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, उस टाइम रोटी भी मतलब इतने हालात ऐसे हो गए कि रोटी मतलब एक दिन की या 2 दिन पहले की भी पड़ी होती थी तो उसे पानी में भिगो के रखना पड़ता था, इतनी सूख जाती थी। फिर उसको जो है तवे पे रखना और फिर उसको गर्म करके खाना, और प्रेगनेंसी भी साथ। कोई फ्रूट नहीं, कोई दूध नहीं, कोई ऐसी आसाइश उस टाइम नहीं थी, लेकिन वो टाइम बहुत अच्छा था। मैं कहती हूँ उसमें माइंड रिलैक्स था आपका, आप बहुत सुकून से होते हैं। ऐसे ऐसे टाइमों से हम गुजरे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों से हम गुजरे हैं, ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम सोचते थे कि अच्छा कभी कर लेंगे, हो जाएगा। मतलब जूते जो है अब टूट गए हैं तो उसको सिलाई लगाना है। अगर मैं प्रेगनेंसी के दौर में थी तो कपड़े नहीं थे, वो फिट कपड़े थे और ख़रीदने की वो नहीं थी, तो दुपट्टे पुराने ढूंढने पड़ते थे और फिर उनकी शर्ट जो है मैं सिलाइयाँ लगा लूँ के थोड़ा खुला करके वो पहन लेती थी। ऐसे टाइम भी देखे हैं, ठीक है जी। लेकिन वो खुशी भी होती है, अच्छा भी लगता है कि यार ये इन चीज़ों से हम गुजरे हैं। कोई बात नहीं, जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे खिड़कियाँ नहीं थी, प्लस्तर नहीं हुआ था सीमेंट से, एक लाइट हमने बल्ब लगाया हुआ था, उसी की रोशनी से हम लोग चलते थे। तो अल्लाह का शुक्र है, आज देखें रब का बड़ा एहसान है। हिम्मत नहीं हारनी, मेहनत करना नहीं छोड़ना, पीछे नहीं हट जाना, अच्छा भाई हमसे नहीं होवे है। फिर आपके पास अगर कुछ आता है तो आप उसको तरीके से खर्च करें, तरीके से आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ों को पूरा करें, बनाएं आहिस्ता आहिस्ता। यकीन माने घर नहीं था, इतनी टेंशन थी, इतनी परेशानी थी, रब से दुआ करते थे कि या अल्लाह छत दे दे, छत दे दे। घर के लिए इतनी तकबदो की, अगर हम ना तकबदो करते तो ना बनता। आज बैठती हूँ शुक्र अदा करती हूँ रब का, आसमान की तरफ देती हूँ, शुक्र अदा करती हूँ। क्यों? क्योंकि मेहनत करना नहीं छोड़ी थी। तो इस तरह मेरी बहनों के मैंने कमेंट वहाँ पे पढ़े सितारा के व्लॉग के नीचे, बहुत जो समझने वाले होते हैं चीज़ों को, कहानी को, बातों को। बहुत सारी बहनें ना बड़ी खूबसूरत बातें कर रही थी। उन्होंने कहा भाई एक बहन कहती तरन्नम सिस्टर हैं, आज सुबह ही मैंने अपने हस्बैंड से ये बात बोली थी कि पहले कभी कभी मैं सोचती थी कि काश अल्लाह ने मुझे भी बहुत अमीर घराने में पैदा किया होता तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए यूं तरसना ना पड़ता। लेकिन अब मेरी सोच बदल गई है, अगर ये सब हमको पैदाइशी मिलता तो वो खुशी ना होती जितना अभी होती है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने तौफीक हमें दी है और हम सब्र करते हैं, और सब्र करने का अलग ही खुशी होती है। हर चीज़ के लिए पैसे जोड़ जोड़ के रखना, फिर उसी को वो हम काम पूरा करने में जो जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसके बाद वो चीज़ मिलती है, ये वो काम पूरा हो जाता है तो उसकी खुशी की बात ही अनमोल होती है। अभी जैसे ही सितारा ने ये बात बोली, ऐसा लगा सुबह मेरी बात इसने सुन ली है। इसी तरह अर्शिया ईमान भी वही यही बातें कर रही हैं कि सितारा आप सही बात बोली हैं, पुराने वक्त नहीं भूलना चाहिए। 10 साल पहले मैंने दूसरे प्रेग्नेंट में थी, बहुत मुश्किल वक्त देखा। ये भी यही बोल रही हैं, प्रेग्नेंट थी, बहुत मुश्किल वक्त देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अच्छा वक्त गुज़र रहा है, तब भी अल्लाह का शुक्र अदा किया है, अभी भी कर रही हूँ। मेरा अल्लाह भरोसा करने वालों को कभी मायूस नहीं करेगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, हम तो दवाई भी नहीं लेते थे डर के मारे, और मैंने डर के मारे घर में ही डिलीवरी करवाई कि भाई मुझे हॉस्पिटल गई तो हमारे तो पैसे लग जाने, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। तो मैंने ये अपनी ज़िंदगी का चांस भी ले लिया कि देखा जाएगा। और कम उम्री फर्स्ट बेबी जिसमें ज़्यादा डर लगता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र मालिक का। देखें आज फिर अल्लाह ताला का एहसान है ना, आपको हिम्मत मिलती है, और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। आज फ़ख्र होता है इन चीज़ों पे कि हमने सब्र किया और करेंगे, आगे के लिए भी तैयार रहते हैं कि कभी भी आपके ज़िंदगी में ऊंच नीच आती है, और आती है, लेकिन ये अलग बात है यहाँ पे आके रोना धोना नहीं करते। बहुत मुश्किल टाइम आते हैं लेकिन कभी बताते नहीं हैं, यहाँ पे आके रोते नहीं हैं।
क्योंकि हमने पहले उस चीज़ से गुजरना है, उस प्रोसेस से, फिर बैठ के अपनी वो बात बताएंगे कि भाई फ़लाँ टाइम में मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ गई थी, ये मसले हो गए थे। अभी भी ये चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, लेकिन उसको हम सीखते हैं और सीखना चाहिए। तो ये सितारा ने जो बात की है, ये बहुत अच्छी बात की है, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो है, कुछ तो है। क्योंकि उसकी बातों में कुछ था, कुछ ऐसे खुशी, कुछ ऐसी चीज़ झलक रही थी, कुछ है सही। खैर उन्होंने कहा ये सारा कुछ वक्ती होता है, बेहतर ये है आप वो टाइम गुजार लें और उसके बाद जो है आगे ज़रूर आसानी होती है, मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर होती है। और ये बच्चों को भी सिखाएं कि शुक्र अदा करना है, हर हाल में शुक्र अदा करना है और हिम्मत नहीं हारनी, ये बच्चों को भी बताना है और ख़ुद भी इस चीज़ पे अमल करना है। बाकी जो है मैंने मतलब अगर कोई चीज़ ख़रीद रहा होता है, मिसाल के तौर ख़रीदते हैं, तो उसके बाद जो है उन्होंने बताया कि हाँ, अगर हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो वक्ती तौर पे अगर आपको खुशी नहीं मिल रही होती तो उस पुराने दिन को याद कर लिया करें, फिर आपको उसका ज़्यादा एहसास होगा, ज़्यादा अच्छा फ़ील आएगा, ज़्यादा खुशी मिलेगी कि भाई एक टाइम था मैं ये चीज़ ख़रीद नहीं सकता था, लेकिन अब वो टाइम है कि मैं इस चीज़ को ख़रीद सकता हूँ। तो फिर वो खुशी मिलेगी, अंदर से फ़ील अच्छा आएगा। तो ये चीज़ हमारे साथ भी होती है। खैर उन्होंने कहा सही टाइम पे फिर समझ आती है कि हमने सही टाइम पे ख़रीदा है। अगर कोई चीज़ ख़रीद भी रहे हो, ये दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला है, अगर कोई चीज़ ख़रीद रहे हो तो ख़रीद लो, ठीक है। तो फिर ये नहीं सोचना कि यार मैं कोई गलत कर रहा हूँ, नहीं नहीं, ख़रीद लो, हासिल कर लो उस चीज़ को, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने कोई हिंट दिया है, छोड़ना नहीं है उस मौके को, उस चांस को, आप आगे बढ़ते जाएं और कोई चीज़ अगर ख़रीदनी है, हासिल करनी है तो उसे हासिल कर लो। बाद में समझ आएगी कि मैंने सही टाइम पे ख़रीद ली थी। और काफ़ी मुझे खुश नज़र आ रही थी। अच्छा, मतलब लग रहा है कोई सरप्राइज़ है, लुढ़की हो, कुछ तो है, गड़बड़ है भैया। चलो जी, अच्छी अच्छी खबरें आएँ सबकी तरफ से, बहुत अच्छी अच्छी खबरें हैं, बहुत सारी दुआएं हैं। और खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। अच्छे व्लॉग आ रहे हैं, ज़बरदस्त से व्लॉग आ रहे हैं, सितारा के एनर्जी भरे। तो आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही व्लॉग आएंगे ज़बरदस्त से, और हम आप लोगों के साथ ऐसे ही डिस्कस किया करेंगे और अपने पॉइंट भी रखा करेंगे। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़कियों।